हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छा वो। हाँ, मेडिसिन यूजफुल। हाँ, गुड, बहुत अच्छा वो। युवराज सिंह, युवराज सिंह एक बार वो बताएगा ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। हाँ हाँ, गुड। और हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है हम लोग। हाँ, गुड। मेडिसिन नहीं होता है, लेकिन और ड्रग्स मेडि हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छा हो। इसी तरह सबको पढ़ना है, वो इसी तरह सबको मौका देंगे पूछे क्वेश्चन पूछने का। ऐसा नहीं कि जिससे नहीं पूछे क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, सब पर ध्यान रहता है, किसी को पूछते रहे, ठीक है। चलो, तो कल हम जो समझाए थे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब नोट्स में तुम लोग को क्या लिखना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार लिखते हैं, उसको देखना है। क्या बोले थे, पहला हम लोग को ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में समझेंगे। ड्रग्स में क्या नोट्स में लिखना है तुम लोग को, ड्रग्स को समझना है कि ड्रग्स क्या होता है। तो ड्रग्स कल बताए थे कब, यह कोई केमिकल सब्सटेंस है, एनी केमिकल सब्सटेंस। जहाँ राइटिंग समझ में नहीं आएगा बाबू, जे नोट्स में भेजेंगे तो उसमें से समझ लेना है, ठीक है। एनी केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द, देखो ये बात अभी लिख देना तो उसके बाद आप बताते हैं। अल्टर द body physiological function, alter the body physiological function, physiological function, physiological function, इतना ये बात लिख देना तो। एंड which may और may not, may not be beneficial, बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, फॉर द बॉडी। ध्यान से सुनो सब, वो क्या है एकदम, जो बात हम जो कल बताए थे वही बात है, केवल थ्योरी है, और कल हम सिंपल वर्क में बताए थे। देखो ड्रग्स क्या होता है, तो ड्रग्स सबसे याद रखना है कि ये केमिकल सब्सटेंस है। जो केमिकल सब्सटेंस है, बहुत सारा केमिकल से मिलकर क्या बनता है, ड्रग्स बनता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ड्रग्स बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा पैरासीटामोल कौन सा केमिकल से बनता है, सबको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कैसा है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। वह क्या करता है, विच अल्टर द बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारा वो अल्टर करता है। अल्टर, अल्टर मतलब क्या होता है, गड़बड़ करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एंड विच मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल ऑफ द बॉडी, मतलब कल क्या बोले थे कि यूजफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी नहीं हो सकता है। तो ड्रग्स क्या हो सकता है, वो मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी, मतलब हम लोग कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो क्या करता है कि हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है। और फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या समझ रहा है सब, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब अब कोई आइडिया किसी को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब फिजियोलॉजी। हाँ, कोई भी, जैसे हमको देखो देखो ध्यान सुनो सर, जैसे हमको बुखार हुआ है तो हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है, वो ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या होता है, इंप्रूव होता है, तो अल्टर करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, विच मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कहा जाता है कि बहुत सारा ड्रग्स जो होता है हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ड्रग्स का डिफिनीशन तुम लोग को बताना होगा, तो क्या बोलोगे सर, एकदम सिंपल है कि एनी केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द बॉडी, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को अल्टर करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। वो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है। तो हमारा ड्रग्स ऐसा नहीं करते हैं कि हम ड्रग्स लेते हैं तो हमारा भलाई के लिए होता है, ड्रग्स एक कंडीशन नहीं अप्लाई करता है। और जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और खराब भी, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे कहीं क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि ड्रग्स क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, लेकिन अपने समझ के लिए ड्रग्स और मेडिसिन में समझना है, ठीक है। तो आशा करते हैं ड्रग्स सबको समझ में आया कि ड्रग्स क्या होता है, ठीक है। अगला हम लोग को समझेंगे मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिसिन से हम लोग क्या सीखते हैं कि मेडिसिन का मतलब क्या होता है। मेडिसिन को देखो सब, जो हम कल बताएं वही लिखेंगे, ठीक है। मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस, ये भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, विच इज यूज, which is used to promote, promote health, promote health, prevent illness, prevent illness, prevent illness, to diagnose, diagnose and to care, क्योर, ठीक है। देखो सब मेडिसिन किसे कहेंगे, ठीक है।
देखो क्या है, एक और मेडिसिन को एक और हम लोग बात सबसे सिंपल भाषा में ई याद रहे तो याद रहे, नहीं तो एक सबसे सिंपल भाषा में कि हम लोग मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ऑफ ड्रग फॉर थेरेपेटिक पर्पस। थेरेपेटिक पर्पस अभी बताएंगे, सब को लिख देना, तो थेरेपेटिक पर्पस या इफेक्ट, पर्पस या इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो सब। सबसे पहले सिंपल वाला बताते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाला बताते हैं कि मेडिसिन क्या है। एक केमिकल सब्सटेंस है, सबको पता है। वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किस लिए एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं थेरेपेटिक पर्पस के इफेक्ट पर, थेरेपेटिक पर्पस के लिए। थेरेपेटिक पर्पस का मतलब हमको कोई बताएगा थेरेपेटिक पर्पस क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय थेरेपेटिक पर्पस, या थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है? थेरेपेटिक का मतलब कोई बताएगा वो? हाँ, मतलब हम लोग के क्या है, हमारे थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है? थेरेपेटिक का मतलब समझना है कि हमारा बेनिफिशियरी हो हमारे बॉडी के लिए, मतलब बेनिफिट हो हमारे बॉडी के लिए, हम ले तो हमारा क्या हो, बेनिफिट हो, उसी को थेरेपेटिक पर्पस कहा जाता है। आगे तुम लोग को पढ़ाएंगे थेरेपेटिक पर्पस, नॉन थेरेपेटिक पर्पस। तो थेरेपेटिक पर्पस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट हो, उसको थेरेपेटिक पर्पस कहा जाता है। जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट ना हो, उसको नॉन थेरेपेटिक कहा जाता है। तो सबसे पहले थेरेपेटिक का मतलब समझना है। थेरेपेटिक का मतलब होता है कि बॉडी के लिए बेनिफिट हो, उसको हम लोग थेरेपेटिक पर्पस कहते हैं। नॉन थेरेपेटिक किसको कहा जाता है? जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट ना हो। तो मेडिसिन किस लिए होता है? देखो, मेडिसिन एक केमिकल सब्सटेंस है, किस लिए यूज होता है? तो थेरेपेटिक पर्पस के लिए। कभी भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं? हमारे शरीर के लिए, अच्छाई के लिए, मतलब थेरेपेटिक पर्पस के लिए हम लोग कभी भी यूज करते हैं। लेकिन ड्रग में एक कंडीशन नहीं था। ड्रग्स में क्या होता था कि हमारे बॉडी को अल्टर भी करता था, और क्या बेनिफिट भी था और नॉन बेनिफिट भी था। लेकिन मेडिसिन में ऐसा चीज नहीं होता है। मेडिसिन भी जब भी हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं? थेरेपेटिक पर्पज से। बस इतना ही याद रखना है कि हम लोग मेडिसिन जो होता है थेरेपेटिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। तो ये अलग मेडिसिन को ई डिफिनेशन समझते हैं। मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच यूज टू प्रमोट हेल्थ। हम लोग कभी भी मेडिसिन किस लिए यूज करते हैं? तो प्रमोट हेल्थ करते हैं, मतलब हमारा हेल्थ जो बिगड़ा हुआ है उसको अच्छा करने के लिए। प्रिवेंट इलनेस, जो बीमारी हुआ है उसको बचाने के लिए। डायग्नोज टू क्योर, और क्या करते हैं हम लोग? मेडिसिन डायग्नोज कर कर और क्योर करने के लिए हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। तो मेडिसिन को बस एक वर्ड में याद रखना है कि हमारे भलाई के लिए, यूजफुल के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। और ड्रग्स क्या है? ड्रग्स को हम लोग यूजफुल और नॉन यूजफुल के लिए भी, दोनों के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए एक सेंटेंस पूछता है, यह सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, यह कहा जाता है कि ऑल मेडिसिन ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। ऑल मेडिसिन क्या हो सकता है? ड्रग्स है। लेकिन ऑल ड्रग्स ऑल ड्रग्स ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, नॉट मेडिसिन। ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेंटेंस ये सही है कि नहीं। ये सेंटेंस बहुत सारा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन में पूछेगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। इसी में से घुमा फिरा के कोई ड्रग्स आगे लिख देगा, कोई मेडिसिन आगे लिखेगा, घुमा फिरा के 4 ऑप्शन दिया रहेगा। वो 4 ऑप्शन में ये सही चूज करना रहता है। तो तुम लोग को समझ में आया होगा कि ऑल मेडिसिन क्या हो सकता है? ड्रग्स होता है, हो सकता है, लेकिन ऑल ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया बाबू सब? तो ये जो कल भी बताए थे, ये आज भी बता रहे हैं, यह सब बात समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? अच्छा, चलो बाबू अगला बाबू टर्मोलॉजी सीखेंगे। वो टर्मोलॉजी तुम लोग को पता ही होगा, नहीं नहीं पता होगा तो समझाएंगे। फार्माकोलॉजी, अगला हम लोग टर्मोलॉजी सीखेंगे। अभी टर्मोलॉजी सीख रहे हैं लोग, डबल एडमिनिस्ट्रेशन का। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। चलो अब हमको कोई बताएगा, फार्माकोलॉजी सुना होगा सब, जो जीएनएम वाला बाबू पढ़ी है सब। एक बार हमको जीएनएम वाला बाबू सब बताएगी, जिसे पूछ रहे हैं, रोशनी गुप्ता बताएगी फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है। रोशनी गुप्ता है कि नहीं? हाँ, मेडिसिन के रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। संध्या रेड्डी बताएगी फार्माकोलॉजी क्या होता है। क्या होता है फार्माकोलॉजी? हाँ ठीक है, ठीक है। मेडिसिन कह करना कह कर हम लोग क्या कह सकते हैं? ड्रग्स। किस तरह ड्रग्स कहेंगे उसको चलते हैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी को तोड़ते हैं। ध्यान से सुनना है, फार्माकोलॉजी को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा? एक आएगा फार्माको और एक होगा लॉजी। ये 2 को तोड़ेंगे तो एक आएगा मेरा फार्माको और क्या आएगा दूसरा, क्या, लॉजी। ठीक है, तो फार्माको का मतलब क्या होता है? फार्माको का मतलब क्या होता है? ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। लोगस का मतलब, लोगस बोलो या लोगी बोलो, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, स्टडी।
ठीक है। तो सिंपल समझना है फार्माकोलॉजी क्या होता है कि ड्रग का स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मेडिसिन ना बोलकर हम लोग ड्रग्स कहेंगे तो अच्छा शब्द रहेगा ड्रग्स। ठीक है। ड्रग्स इसलिए कहेंगे कि ड्रग्स के अंदर मेडिसिन आ जाता है। ठीक है। लेकिन मेडिसिन कहेंगे तो मेडिसिन के अंदर ड्रग्स नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ड्रग। ड्रग्स को स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी। तो बताओ सर, फार्माकोलॉजी समझ में आया कि फार्माकोलॉजी किसे कहेंगे? सबको, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है। चलो अगला भाव फार्माकोलॉजी, इस सब थोड़ा बड़ा टर्म है, वो सीखते चलना है, जो हम लोग का आगे काम आएगा। चलो ई टर्मोलॉजी जो बताएगा वो समझेंगे कि पढ़ा है। ई टर्मोलॉजी फार्माकोलॉजी तो सही था। चलो एक आगे टर्म आएगा, फार्म फार फार्माको फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स। चलो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है बाबू, एक बार हमको कोई बताना चाहेगा? खास करके जीएनएम बाबू पढ़ लिया सब तो। हाँ, रोको रोको, बता रही मनीषा, बता रही है, एक रुक जा, एक कौन बता रही थी? चलो बताओ, संध्या बताओ। हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब बोला जाए तो। हम्म। हम्म। चल रोशनी कुमारी एक बार बताई, ठीक है बाबू, बढ़िया बताई, बहुत अच्छा बताई, ठीक है। लेकिन जो जो हाँ, अच्छा बताई, ठीक है, चलो अच्छा बताई। रोशनी कुमारी एक बार बताएगी बाबू, छोटी, रोशनी छोटी। हाँ। हाँ गुड, बहुत अच्छा, ई जरूर बोलना है। हाँ ठीक। हाँ गुड, वो समझ गया तुम क्या बोल रही हो, वो समझ गया, ठीक है। ठीक है। चलो बहुत अच्छा बोली बहू, मनीषा भी अच्छा बोली, लेकिन ये चार टर्म बोलोगी तो और अच्छा होगा, समझा जाएगा कि पढ़ा लिखा मतलब पढ़ी हो। ठीक है। ये कंसेप्ट बनाई हो, रटी नहीं हो, ये बोलोगी तो। ठीक है। चलो हम बताते हैं। ये फार्मो, फार्मो का मतलब बाबू वही होगा। काइनेटिक का मतलब अभी छोटी बोली, बहुत अच्छा बोली। फार्मो का मतलब सबको पता है कि फार्मो का मतलब क्या होता है, ड्रग्स। फार्मो का मतलब क्या होता है, ड्रग्स। जो बाबू नहीं पढ़ा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन। ठीक है, मोशन या मूवमेंट, मोशन और मूवमेंट। ठीक है। इसको हम आगे सिंपल भाषा में बताते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होगा, उसको लिख कर बताएंगे। ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होता है कि इसका फार्माकोकाइनेटिक का मतलब यही कि सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा मतलब समझो सर, कि इसमें हम लोग मेडिसिन हमारे मुंह में गया, इंटर किए, मतलब माउथ में इंटर किए, और हमारा किस तरह बॉडी से लीव हो गया, उसी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। ठीक है। ये सिंपल भाषा में समझना है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, कि हमारे बॉडी में इंटर हुआ और हमारे बॉडी से लीव हो गया। लीव मतलब यूरिन द्वारा, स्टूल द्वारा, किसी तरह हमारे बॉडी से लीव हो गया, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। हाँ गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आना है, क्या बताएं, अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, सबको समझना है। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है कि हमारे मुंह में इंटर हुआ। ठीक है। इंटर किए तो हमारे बॉडी मुंह में इंटर किए, वो इंटर करके कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होगा, ध्यान से सुनना। एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब अभी बताएंगे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा। अगला बाबू क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद हमारे बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या होगा वो बताते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होगा। ठीक है। एलिमिनेशन होगा मतलब हमारे बॉडी में इंटर हुआ और लीव कर गया। ठीक है। लीव करना मतलब एलिमिनेशन हो गया। इसी के बीच में जो हम लोग क्या क्या बॉडी में हुआ, क्या क्या हमारा ड्रग्स जो अंडर किया, मुंह में किए, और पूरे बॉडी में हमारा क्या क्या हुआ, बाहर निकल गया, इसी के बीच में जो अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझ में आया कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एक बार हमको बाबू बताएगा। बाबू अभिषेक समझ में आया क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स से क्या समझा, गलती सही जो समझा वो बताना है। चलो अनु कुमारी, अनु छोटी, अनु बाबू, सब गायबे रहता है सब बाबू। सोनी सिंह, आवाज नहीं जा रहा है क्या? सोनी सिंह बाबू बात बताइए कि फार्मोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, क्या क्या समझी, क्या गलती सही बता। हाँ 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 हाँ, इंटर हुआ। हाँ
हाँ रिलेशन, हाँ वो बॉडी से बॉडी बाहर निकल जाता है, उसी को बीच में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, फार्मोकाइनेटिक कहा जाता है। ठीक है चलो, अब बाबू एक ऑब्जॉर्प्शन टर्म सुना होगा सर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब हमको बताएगी ट्विंकल कुमारी लोग, ट्विंकल बताएगी ऑब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब। तो सृष्टि कुमारी, सृष्टि बाबू एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, छोटी बताएगी। बोलो ये कोई, हाँ एब्जॉर्प्शन का मतलब, हाँ जैसे बाबू हम लोग ड्रग्स खाएं, देखो कोई हम ड्रग्स खाएं, मान लो पैरासीटामोल खाएं, पैरासीटामोल हमारा माउथ में गया, माउथ से क्या हो गया, स्टमक में हो, स्टमक में क्या होता है कि डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके क्या होता है कि ब्लड में जाता है। तो हमारा यह स्टमक से स्मॉल इंस्टाइन से, ज्यादातर स्मॉल इंस्टाइन में, ठीक है स्मॉल इंस्टाइन से, ठीक है यह मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होके कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। तो उसी को हम लोग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, जो एनाटॉमी पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छा से एब्जॉर्प्शन बताएं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्लियर हुआ। उसके बाद वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब बताइए ट्विंकल बाबू, क्या बोल रही थी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब, चलो सिस्टमेटिक, हाँ जैसे बाबू देखो सर, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा कहाँ गया, ब्लड में गया ड्रग्स। ड्रग्स क्या होगा, ड्रग्स ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन में भी जाएगा, ब्रेन में जाएगा, स्टमक में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में गया, ब्लड में गया तो उस प्रोसेस को ऑब्जर्प्शन कहा जाता है, ऑब्जर्प्शन से हमारा पूरे बॉडी में गया, उसको क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, इधर उधर बढ़ा, उसी को क्या कहा जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, अगला दो, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब हमको बताएगी स्नेहा और लमन नहीं, स्नेहा बाबू, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। चलो शहनाज बताएगी बाबू, शहनाज, शहनाज, गायब है सब, बकलोल सब गायब है सब। संध्या रेड्डी मेटाबॉलिज्म का मतलब बताएगी, छोटे छोटे में बढ़ता है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन। अब हमारा देखो यहाँ से ब्लड से कहाँ गया, लिवर में गया। तो ज्यादातर कहाँ पर मेटाबॉलिज्म होता है, जो तुम लोग को एनाटॉमी पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो लीवर में। तो लीवर क्या करता है, यहाँ पर मेटाबॉलिज करता है, हमारा जो मेडिसिन लिए उसको मेटाबॉलिज करता है। मेटाबॉलिज जो केमिकल सब्सटेंस था वो धीरे धीरे और पार्टिकल्स में टूटता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में यूजफुल हो। ठीक है, आगे हम लोग को और मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इतना अभी समझना है कि टूटता है, मेटाबॉलिज्म करता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण बॉडी में हमारा टूटता है, उसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब वो मेटाबॉलिज्म हो गया। अब लास्ट स्टेज में मेटाबॉलिज्म होकर क्या हो गया, हमारा बॉडी में यूज हो गया पैरासीटामोल, पैरासीटामोल यूज हो गया, फीवर कम हो गया, फीवर मेरा कम हो गया। अब बाबू वो अनवांटेड पार्टिकल है, वो अनवांटेड पार्टिकल हमारे बॉडी से क्या होता है, बाहर निकलता है, उसी को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन कहा जाता है। तो बॉडी में हमारा इंटर किया और लीव हुआ, उसका जो जो प्रोसेस होता है उसमें को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई भी ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर हुआ और बाहर निकलता है, उसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम आशा करते हैं कि तुम लोग को फार्माकोकाइनेटिक्स समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स सबको क्लियर बाबू, चलो चलो एक टर्म बाबू फार्माकोकाइनेटिक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग का अभिषेक सिंह कौन है, हाँ बाबू बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ब्लड करता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ब्लड करता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कौन करता है, ब्लड ही करता है। हमारा ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करता है, इधर उधर कहाँ ब्रेन है तेल सब जगह ले जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी में बोला जब मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, बुझाया सभी, हाँ ठीक है। इसी तरह वो अभी टर्म सिखा रहे हैं वो, इसी में बहुत कुछ सिखाएंगे, इसी तरह सबको समझते चलना एक एक टर्म। एक होता है फार्माकोडायनिक, फार्मो को फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक, चलो
फार्माकोडायनेमिक्स। अब हमको बताओ सर, फार्माकोडायनेमिक्स से कौन समझता है, कौन बाबू अच्छा से बताएगा फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? रुको छोटी रुको, रुको रुको एक मिनट, एक मिनट, एक बार हमको रजनी सिंह बताएगी। रजनी, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, रजनी को पता है फार्माकोडायनेमिक्स? फार्म नहीं पता है? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं पढ़ा है तब उसको पता नहीं होगा। चलो कोई नहीं। मत रुको रुको एक बार, तुम पूछते हैं बाबू, तुम लोग पढ़ लिया हुआ तो बताएगा सब। ए बाबू छोटी कहाँ गए? मदन बाबू, मदन बकुल बाबू, फार्माकोडायनेमिक्स पूरा बहुत समझता है क्या होता है? गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा बाबू। हाँ 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 हाँ, बोलो, हाँ बताओ। हाँ गुड, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा बताया, एकदम सिंपल बात में बताया, हम भी तुम लोग को समझाते हैं। रोशनी कुमारी, एक बार रोशनी बताओ बाबू, क्या बोल रही है रोशनी? हाँ ठीक है, गुड। चलो, बहुत अच्छा वो बताया। देखो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक, फार्माको का मतलब समझना है, फार्माको क्या होता है? फार्माको का मतलब समझना है ड्रग्स। ठीक है, फार्माको का मतलब डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब आगे बताओ सर, डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक का चेंज, हमारे बॉडी में चेंज है। ठीक है, क्या चेंजेस होता है? मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पूरा जोड़े तो जोड़ने का मतलब ये आएगा कि व्हाट द ड्रग्स, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, डज टू द बॉडी, इसका मतलब समझ गया सब तो फार्माकोडायनेमिक्स समझ गया सब। देखो ये क्या कह रहा है, हमको व्हाट द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब वो ड्रग है हमारे बॉडी पर क्या काम किया। ठीक है, तो बताओ सब, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में अभी समझ में आ गया। हम लोग पीसीएम लिए, पीसीएम लिए, तो पीसीएम फार्माको, आगे फार्माकोडायनेमिक होगा कि आगे फार्माकोकाइनेटिक होगा? आगे बताओ सब, फार्माकोडायनेमिक होगा कि फार्माकोकाइनेटिक? हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ये ध्यान रखना था, काइनेटिक होगा। काइनेटिक कहने का मतलब हम मुंह में पीसीएम लिए, मुंह में हमारा बॉडी में अंदर गया तो क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, हैंड टेन का हुआ, उसको हम लोग फार्मोकाइनेटिक। अब बाबू फार्माकोडायनिक उसे बोलेंगे जब हम पीसीएम लिए तो हमारा बॉडी पर क्या इफेक्ट किया और फीवर को कम किया कि नहीं किया, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनिक। मतलब जो ड्रग लिए हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि जब हम ड्रग लिए हमारे बॉडी में किस तरह प्रोसेस हुआ, उसको फार्माकोकाइनेटिक कहेंगे। और जो ड्रग लिए हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, उसको हम लोग बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या हुआ, फार्माकोडायनेमिक क्या हुआ, थोड़ा बहुत समझ में आया तो एक टर्म लिखेंगे दोनों को, अभी दोनों लिख रहे हैं। अगर फार्माकोकाइनेटिक बताओ, फार्माकोडायनेमिक बुझाया थोड़ा बहुत? हाँ ठीक है, चलो इसको हिंदी में लिख लो सब, जिसको नहीं समझ में आया होगा कि ड्रग्स लिए तो बॉडी पर क्या चेंज आया, लिख लो सब हिंदी में। ड्रग्स लिए, हिंदी में बाबू बहुत जरूरी होता है लिखना। ड्रग्स लिए तो बॉडी पर क्या चेंज आया, बॉडी पर क्या चेंज आया। ठीक है, यह उसको कहा जाता है फार्माकोडायनेमिक, जो जिसका लिखना है लिख लो सब। चलो एक लिखते हैं फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, एक लिखते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा वाला लिख रहे हैं कि फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक क्लियर हो जाए। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक समझाता हूँ, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, डज टू द ड्रग, दोनों का मतलब हमको समझाना सब बढ़िया से। देखो सब क्या बोले कि व्हाट द बॉडी डज द ड्रग्स। दूसरा बाबू फार्माकोडायनेमिक क्या लिख रहे हैं, व्हाट द ड्रग्स, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, डज टू द बॉडी। बताओ सब बाबू कि दोनों बात एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग सबको लग रहा है कि खाली हम ही को लग रहा है, चाहे छोटी दो तीन को लग रहा है? चलो एक बार, हाँ चलो एक बार, गुलास्पा परवीन है कि नहीं है? गुलास्पा परवीन है? बुझा रहा है क्या वो लिखे हैं? कहा लिखे हैं, क्या वो इसका मतलब क्या हुआ? हम्म? हाँ हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? फार्मोकाइनेटिक का मतलब अगर बताओ, फार्मो, व्हाट द बॉडी, व्हाट द बॉडी डज द, डज टू द ड्रग।
मतलब ड्रग लिए तो हमारा बॉडी क्या क्या किया, तो उसको क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक, मतलब एब्जॉर्प्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एलिमिनेशन किया। ठीक है, उसको, हाँ हाँ ठीक है, गुड। फार्माकोडायनेमिक क्या कहेंगे, व्हाट द ड्रग्स टच टू द बॉडी, मतलब ड्रग्स लिए तो हमारे बॉडी पर क्या किया, तो बुझाया। हाँ ड्रग्स, हाँ ड्रग्स लिए तो हमारे बॉडी में क्या क्या हुआ, उसको फार्माकोकाइनेटिक। जब ड्रग्स लिए तो हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट किया, उसको फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो बाबू इससे सिंपल नहीं हो सकता है, नहीं बुझाया तो बुझना है सबको। हाँ ठीक है, चलो। अब बाबू अगला कर दीजिए, टाइम हो गया लेकिन थोड़ा हम बीच में डिस्टर्ब कर दिए थे, इसलिए 2-3 मिनट और पढ़ा देते हैं। अगला हम पढ़ेंगे लोग 3 गो टर्म, डोज। अगर तुम लोग से आगे सिंपल में बता देते हैं, कल इसको पढ़ाएंगे, डोज। हाँ हाँ हाँ, 7-8 हो रहा है, सॉरी सॉरी, 6:30 तो नहीं किए हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। हम लोग 6 बजे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आगे लिखते हैं, ठीक है सॉरी बाबू। चलो गुड। डोज, डोजेज, डोजेज फॉर्म, ठीक है, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म। ठीक है, चलो बाबू सुनो सब। तो चलो ई बाबू, जीएनएम बाबू छोटी सब, डोज, डोजेज, डोजेज, डोजेज फॉर्म, ये कई टर्म सुना है जबकि एक ही लग रहा है। हम्म, एक ही है, एक ही सुना है सब, ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किरण कुमारी, किरण छोटी। चलो, कौन छोटी बताएगी, प्रीति यादव, प्रीति छोटी। इस- कोई गलती से ही पूछना बताना, शहनाज बताइए, शहनाज देखो गलती से बताती है। गलती से रिपीट थोड़ी रहा है। क्या होता है डोज, डोजेज, डोजेज फॉर्म में। चलो ये भी, हाँ चाहे नहीं हो बोलता है, गायबे रहता है तो। सलोनी सिंह, सलोनी सिंह बताइए, देखो सलोनी सिंह बता रही है। सलोनी सिंह है। हाँ गुड, बहुत अच्छा, इतना अच्छा बोली। डोज, डोजेज क्या होगा। अच्छा, डोजेज फॉर्म। चलो चलो ठीक है, चलो बाबू बहुत अच्छा। हाँ कौन बोल रही है बाबू, छोटी बोलो, कौन बताना, संजना। नहीं, कौन बोल रही, गुलास्पा बोल रही है। हाँ बोलो बोलो गुलास्पा। आराध्या, आराध्या को बोलने दो, आराध्या को दो, छोटी वो सो, रुक जाए 1 मिनट को, आराध्या को बोलने दो। हाँ हाँ, और चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, सब सही बोल रहा है सब, ठीक है। चलो हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल से देते हैं, तब समझते हैं, वहां पर चलेंगे, उतना भारी नहीं चलेंगे, ठीक है। चलो बोले हम कि छोटी को, कोई छोटी को एक टेबलेट देना है, एक टेबलेट देना है, ठीक है। एक टेबलेट, TABLET, सही है ना, टेबलेट, हाँ ठीक है, टेबलेट, एक टेबलेट देना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा लिख रहे हैं, ट्वाइस ए डे देना है, और 5 दे देना है, ठीक है, 5 दे देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला लिख रहे हैं कि टेबलेट फॉर्म, टेबलेट फॉर्म। अब हमको थोड़ा बताओ सब कि यह समझ में कुछ आ रहा है, तीनों बात एक ही है कि अलग अलग है। छोटी सब ध्यान से सुनो, अलग अलग ये तो, हाँ अलग अलग ये, हाँ ठीक है। तो इराज, इराज छोटे छोटू बताना कुछ चाहता है, इराज बोलना चाहता है, बोलो इराज। एक टेबलेट क्या हुआ, डोज हुआ कि डोजेज फॉर्म हुआ कि क्या हुआ, हेन टेन क्या हुआ। डोज, गुड, बहुत अच्छा हुआ, वेरी गुड, गुड वेरी गुड, डोजेज, गुड, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म, ठीक है चलो। अब हम सिंपल है बाबू, अभी हम क्या पढ़ाएं तुम लोग से, ई एग्जांपल से क्लियर हो गया कि डोज क्या होता होगा, डोजेज फॉर्म क्या होता होगा, डोज क्या होता था होगा। थोड़ा आइडिया दिमाग में आया कि तीनों क्या होगा, पहले तुम लोग को कुछ नहीं मतलब ऐसा नहीं, सबको पता है, हमसे तेज हो सब तुम, ठीक है। ये नहीं करें कुछ नहीं पता था, हम ही कहना चाह रहे हैं कि तुम पहले क्या कंफ्यूजन था कि केम में क्या होगा, केम में क्या होगा, ठीक है। अब तुम लोग क्लियर हो गया होगा कि डोजेज किसे कहते हैं, डोजेज, डोज किसे कहते हैं, डोजेज किसे कहते हैं, डोज फॉर्म किसे कहते हैं, ठीक है। चलो आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा, तो एक एक करके पढ़ते हैं कि डोज क्या होता है, डोजेज क्या होता होगा, डोजेज फॉर्म क्या होता होगा, ठीक है। चलो
डोज। चलो अभी तुम लोग बता डोज क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं डोज को। अभी पूछेंगे, अब लिख देंगे तब सही से बोलना है। द अमाउंट ऑफ ड्रग्स, द अमाउंट ऑफ ड्रग्स which is which is administration administrated administrated at once time, once time। ठीक है, once time। ठीक है, तो देखो सब once time। अब सिंपल में समझना है क्या लिखे हैं डोज का मतलब, और डोजेज का भी लिख देते हैं, तब दोनों में कंफ्यूज हो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब डोजेज डोजेज क्या होता है, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग्स total amount of drugs total amount of drugs which is administered administered over a period of time, over a period of time। बकलोल बाबू साहब, अब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या है दोनों में डिफरेंस कुछ मुझे। हाँ, देखो देखो क्या कह रहा है, हमको पढ़ने दो, पढ़ के एक बार बताते हैं तब तुम लोग से पूछेंगे। देखो क्या कह रहा है, डोजेज किसे कहेंगे छोटी सर, डोजेज कहेंगे द अमाउंट ऑफ ड्रग विच एडमिनिस्ट्रेशन वंस टाइम। ठीक है, वंस टाइम जो हम लोग जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं, एग्जांपल इंजेक्शन, कोंडम, कोंडम काहे ला यूज होता है बुझाता है। हाँ, 4 mg स्टेट, 4 mg स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मतलब स्टेट का अभी अभी तुम लोग का अगला टॉपिक हमको यही पढ़ाना है कि हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एविएशन यूज करते हैं। एविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे आरएन का मतलब क्या हुआ, एचएस का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ओडी का मतलब क्या हुआ, हैंड टेन बहुत सारा 50 को सिखाएंगे। ठीक है, तुम लोग 10 को सीखता हुआ तो दूना सिखाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोले, इंजेक्शन उंडम 4 mg स्टेट, 4 mg स्टेट। तो स्टेट का मतलब कोई जानता है, प्रीवियस पढ़ा हुआ सब, तो स्टेट का मतलब छोटी सब। हाँ, स्टेट अभी देना, अभी अभी मतलब एक टाइम देना। स्टेट का मतलब वंस टाइम, जब पेशेंट आया स्टेट लिखा जाता है, जब द पेशेंट आया स्टेट देना है, तो इंजेक्शन ओनडम 4 mg स्टेट। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से सुनो सब। इंजेक्शन ओनडम, ओनडम ओनडम 4 mg, 4 mg बीडी, 4 mg बीडी, 4 mg बीडी। तो देखो सब वस्तु सब छोटी वस्तु करें छोटी, इंजेक्शन ओनडम, इंजेक्शन ओनडम 4 mg बीडी, बीडी फॉर 5 डे, 5 डे। ठीक है, अब मतलब दोनों में और क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कि डोज किसे कहेंगे, डोजेज किसे। डोज फॉर्म नहीं है बकलोल साहब, काट रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना सब। डोज फॉर्म अभी बता नहीं रहे, डोज और डोजेज बता रहे हैं। क्या बोले कि अमाउंट ऑफ ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं वंस टाइम, मतलब एक टाइम जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डोज। ठीक है, हाँ डोज बोलते हैं। जैसे क्या लिखे हैं, ओंडम 4 mg एक बार देना है, एक बार, तो उसको क्या कहेंगे, डोज। अब बाबू क्या बोले, डोजेज किसे कहेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग विच एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब तुम कितना दिन हॉस्पिटल रही, चाहे तुम कितना दिन घर ड्रग चलाई, वो कितना ड्रग्स चला, उसी को क्या कहेंगे, डोजेज कहेंगे। ठीक है, डोजेज। तो यहाँ पर लिखे हैं कि इंजेक्शन ओंडम 4 mg बीडी 5 डे, मतलब तुम 5 दिन हॉस्पिटल रही, तो तुमको 5 दिन ओंडम चला बीडी, वो उसको क्या बोलेंगे, डोजेज बोलेंगे। तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आशा करते हैं तुम लोग को बुझाया होगा कि डोज और डोजेज क्या होता है। आगे बढ़े, चलो अगला रो, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म बाबू क्या होता है, डोजेज फॉर्म क्या होता है कि फ्रॉम ए ड्रग, फॉर्म ए ड्रग, फॉर्म नहीं, फॉर्म, फॉर्म नहीं बोल रहे, फॉर्म ऑफ ड्रग, ड्रग, फॉर्म ऑफ ड्रग विच इज administrator administer 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 administer। ठीक है, and reaches toward its site of action, site site of action। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन। ध्यान से सुनो सब, अब क्या बोले छोटी सर कि देखो सब क्या लिखे हैं, डोजेज फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ड्रग। और फॉर्म ऑफ ड्रग मतलब कि फॉर्म का वह रूप, किस रूप में जो हम लोग ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और वह जाता है कहाँ पर, वह जहां पर काम करना रहता है वहां पर जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ड्रग।
डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म किसको कहते हैं कि हम लोग वो दवा का वो फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में देना रहता है, जो डॉक्टर लिखा रहता है वो फॉर्म में देते हैं और वो अपना जाकर साइड पर काम करते हैं। जैसे क्रीम, क्रीम बाबू बोले तो क्रीम को हम लोग कहाँ पर देते हैं, क्रीम को कहाँ देंगे, क्रीम लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे। हेलो। स्किन के ऊपर, ठीक है। अब मान लो हमको खुजली हुआ तो खुजली पर स्किन पर लगाएंगे और क्या हुआ, खुजली पे जाकर वहां पर काम किया, खुजली को कम किया तो उसी को क्या कहेंगे, डोजेज पर। मतलब फॉर्म ऑफ ड्रग, किस रूप में ड्रग को दे रहे हैं और जाकर अपना काम कर रहा है उसी को कहा जाता है डोजेज फॉर्म। ऐसा कहते हैं कि डोजेज फॉर्म बुझाया होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा टेबलेट, टेबलेट हो गया, सिरप हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, क्रीम हो गया, हैंड हो गया, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि डोजेज फॉर्म भी तुम लोग को तीनों क्लियर हुआ होगा कि डोज क्या होता है, डोजेज क्या होता है, डोजेज फॉर्म क्या होता है। बुझाया छोटी सब, सबको क्लियर हो गया। अब किसी को कहेंगे तीनों को टर्म को समझाने के लिए तो समझा सकते हो। संजना मिश्रा, संजना मिश्रा बाबू, संजना मिश्रा, गलती सही बाबू प्लीज। तो जिससे क्वेश्चन पूछते हैं गलती सही बोलने का सीखो था बाबू। तुम लोग के हम वो आदमी बनाना चाहते हैं कि क्या बाबू। बताते हैं बाबू, बताते हैं, ठीक है। को क्या कर रहे हैं कि जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन बोलने की कोशिश करो, सब गलती बोलो चाहे सही बोलो, सब ऐसा नहीं कि गलती बोलता है ऐसा तो डांटते हैं। तो जिससे हम बोल रहे हैं उसको क्वेश्चन बोलना बताना शुरू करो, बोलना शुरू करो सब, नहीं तो कि ये फायदा ही। हम चाहते तो रिकॉर्डिंग क्लास भी देते हैं, चाहे तुम लोग को रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा, कहीं भी कोर्स परचेज करेगा सब तो कोर्स से पर्पज कहीं से परचेज करो सब। सब जगह तुम लोग को इस तरह लाइव पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, सब जगह रिकॉर्डिंग मिला, ठीक है। रिकॉर्डिंग में उल्टा पुल्टा जो बोला वही नहीं करें, उल्टा पुल्टा मतलब सही बोलेगा लेकिन जो बोला वही तुम लोग को बोलना है, ठीक है। ऐसा मौका नहीं मिलता है कि तुम ही बताओ वो बताओ ये बताओ। तो मौका का फायदा उठाना है लोग। तो तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं गायब रहता है सब। ठीक है, संजना कुमारी बताएगी तीनों का डिफरेंस बढ़िया से बताएगी, डोज क्या हुआ, डोजेज क्या हुआ, डोजेज फॉर्म क्या हुआ। हाँ एक टाइम में वंस, वंस जरूर बोलना बकलोल बाबू, वंस। हाँ एक बार में। हम्म। हाँ हाँ ठीक है, गुड। और हाँ ठीक है, डोजेज किस फॉर्म में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डोजेज फॉर्म होता है। एकदम सिंपल है कि कोई भी ड्रग्स को हम लोग पहला बार दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे, डोज। कितना बार कितना दिन दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे, डोजेज। किस फॉर्म में दे रहे हैं उस दवा को उसको क्या कहेंगे, डोजेज फॉर्म। तो ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता है, सबको समझ लेना है और नोट्स भेजेंगे तो और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर जिसको हुआ होगा उसको, ठीक है। अब हम तुम लोग को आगे अभी टर्मोलॉजी बहुत सिखाना है लेकिन इसी में तुम लोग के एब्रिविएशन सिखाते हैं, यही पर सिखाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। एब्रिविएशन, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, हमको पढ़ने नहीं आएगा सर, एब्रिविएशन है ना पढ़ेंगे, एब्रिविएशन है ना कहेंगे इसको, लोग क्या पढ़ेंगे इसको, एब्रिविएशन कहते हैं। हाँ ठीक है, इसी को वही बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बोलने आ गया है, थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना है, एब्रिएशन। एब्रिएशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है और तुम्हारे तुम्हारे अच्छे नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, अच्छा नर्सिंग ऑफिसर तुम लोग जब कहोगे तब तुम लोग को ये पता रहेगा। डॉक्टर क्या लिखता है, शॉर्ट फॉर्म लिखता है, इतना बड़ा उसके पास टाइम नहीं रहता है कि इतना बड़ा लिखेगा। तो तुम लोग को बहुत जरूरी है, खास करके हम लोग को नर्सिंग फील्ड में ये जरूरी, बहुत जरूरी है, जितना कम कहें उतना मतलब क्या बोले कि मतलब बहुत जरूरी है, सबको टिप ऑफ टंग होना चाहिए टर्मिनोलॉजी, जो हम बोलेंगे या वो सबको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ठीक है। तो उसी में से पहला हम ले रहे हैं, पहला सबसे पहले लिख रहे हैं ओडी। ओडी, ओडी, ओडी का मतलब क्या होता है, ओडी वंस, हाँ वंस, हाँ वंस ए डे, ठीक है, वंस ए डे। तुम लोग का ड्रग में लिखा रहेगा कि ओडी चलाना है, बीडी ओडी चलाना है, तो ओडी का मतलब क्या आना है कि दिन में एक बार चलाना है, ठीक है। टेबलेट हो, सिरप हो, चाहे हैंड तेन कुछ भी हो, वह क्या लिखा रहेगा, वंस टाइम। वंस टाइम का मतलब, चलो ओडी का ओडी का मतलब क्या हो गया, वंस टाइम, वंस ए डे, ठीक है। चलो बीडी, बीडी सबको पता होगा, बीडी, बीडी क्या होगा वो, टू, हाँ टू टाइम्स, टू टाइम्स ए डे, ठीक है। बहुत पता होगा, बहुत पता नहीं भी होगा तो बता दें। चलो बी आई एन, बी आई एन, बी आई एन, इसका मतलब क्या हुआ, बी आई एन, बी आई एन का मतलब हो, बकलोल बाबू सर, बी आई एन किसी को नहीं पता है।
हाँ ठीक है। हाँ बेडी नहीं, BIN, चलो BIN सही बोला, बेडी नाइटे होगा, लेकिन BIN है मतलब क्या है, 2 टाइम्स इन 9, नाइट में ही हम लोग क्या देना है, 2 टाइम देना है, 2 टाइम हमको नाइट में ही देना है, उसका क्या कहता है, BIN। ठीक है, जब इसका 2 टाइम्स लिख लेना है, 2 टाइम्स इन ए नाइट, इन ए नाइट। ये सब ड्रग्स बहुत कम चलता है, लेकिन स्पेशल में चलता है, कोई कोई केस में क्या होता है, ये चलता है। BD का मतलब ये 2 टाइम्स से डे, दिन में 2 बार देना है, BIN नाइट में 2 बार दे, BD का मतलब डे में 2 बार, ठीक है, BIN का मतलब नाइट में 2 बार, ठीक है, रात में केवल 2 बार देना है, तो उसको BIN कहा जाता है। अगला बाबू BIW, BIW, BIW का मतलब हमको बताओ सब, BIW, BIW कोई बताएगा क्या बाबू? नहीं, BID है तो 2 टाइम्स, BI है, बी है बाबू, बी, तो बी मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ए वीक, बढ़िया बोला, 2 टाइम्स ए वीक, 2 टाइम्स ए वीक। जो बाबू नहीं जानता होगा सब लिख लेना है, 2 टाइम्स ए वीक, 2 टाइम्स ए वीक। चलो ये वो सबको आ गया, 2 टाइम्स वीक वाला। OD सबको समझ में आ गया, OD वंस ए डे, BD बस हमको समझ में आ गया, BIN हो गया, BIW हो गया, ठीक है। कल सबसे पूछेंगे बाबू, ठीक है, इस सबको टिप ऑफ टंग रहना चाहिए। मिनट का आ गया। चलो BID हो गया। चलो, अगला हम लोग पढ़ेंगे लोग इसी में, बहुत सारा सिखाएंगे, 20-30 को सिखाएंगे। चलो TDS, TDS का मतलब क्या होता है वो, TDS 3 टाइम्स ए डे, हाँ 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स ए डे, 3 टाइम्स ए डे। चलो QID का मतलब, QID, QID 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स ए डे, 4 टाइम्स ए डे मतलब दिन में 4 बार। QD का मतलब, QD, QD, QD का मतलब, QD, everybody, anybody know what do mean by QD? QD, QD, सोनी चौधरी, QD का मतलब छोटी, नहीं पता। ये शाहिद रहमान कौन है बाबू, शाहिद रहमान, बोलो बाबू। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बताओ संध्या वसु। हाँ ठीक है, क्या होता है QD का मतलब, QD का मतलब होता है एवरी डे, एवरी डे। QD का मतलब क्या होता है, एवरी डे, मतलब एक दिन में ही एवरी डे देना है, ठीक है। ये कहीं कहीं डॉक्टर लिख दिया तो तुमको हर टाइम नहीं देना है, रोज देना है, रोज टाइम एक तुमको फिक्स कर लेना है, रोज देना है, एवरी डे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। QH, का मतलब जानता है सर, QH, QH का मतलब, हाँ बोलो छोटी। एवरी आवर, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एवरी आवर, एवरी आवर अपना नोट में लिख लेना है, ठीक है, एवरी आवर। चलो अब इस सबसे इम्पोर्टेंट बाबू, क्यू क्यूओडी का मतलब, क्यूओडी का मतलब हमको कौन बताएगा बाबू, छोटी सब बताओ सब, जो पढ़ लिया है सब, कहाँ गई? ये ट्विंकल बाबू, ट्विंकल बताएगी क्यूओडी का मतलब क्या होता है। खाली पेट होता है, मारे बकलो खाली पेट में। चलो, और संध्या रहती, संध्या रहती, हाँ एक दिन छोड़ गए, गुड, कौन बोले बाबू एक दिन छोड़ के बोली, रोशनी कुमारी, गुड, बहुत अच्छा। एक मतलब क्या कहा जाता है भोजपुरी में, क्या कहा गेप, गेप, ठीक है, भोजपुरी में हाँ आकर देखे, हाँ एक दिन आकर देखे, ठीक है। हाँ, क्यूड का मतलब क्या होता है, एवरी अदर ड्रग, एवरी अदर ड्रग, इसका मतलब लिखना है एवरी अदर ड्रग, ठीक है, एवरी अदर ड्रग। अदर ड्रग का मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं, एवरी अदर ड्रग से तुम लोग को ना बुझाता होगा, इसका मतलब लिख लेना है, इट मीन्स 1 टेबलेट डे, 1 टेबलेट डे, skip the next step, one, it means 1 tablet day, skip the, skip the next day, skip the next day, ठीक है, मतलब एक वो टेबलेट आज ले लेना है, अगला दिन गैप करना, फिर तीसरा दिन लेना, एक दिन मतलब गैप करके, एक और दिन गैप करके, ठीक है, बुझाया क्यूओडी, ठीक है। अगला चलते हैं, क्यूओडी हो गया। एच एस का मतलब बाबू छोटी सा, एच का मतलब बेड टाइम, ठीक है, एट बेड टाइम, एट नाइट टाइम, ठीक है, बेड टाइम लिख लो, चाहे वो दोनों बातें एक ही है, बेड टाइम,
बेड टाइम या नाइट टाइम, एट नाइट टाइम, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है, एचएस। चलो वो कब, उसके बाद बाबू अगला हम बता रहे सीएम। सीएम का मतलब बाबू, सीएम, सीएम का बाबू, सीएम का मतलब नहीं पता है बकलो, सब सबको सीएम पता रहना चाहिए। सीएम का मतलब क्या हुआ? ये बकलो सब जीएनएम वाला का पढ़ी है, सब बकलो संजना कुमारी, संजना बाबू जीएनएम है वो। सीएम का मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं पढ़ा है सब, तो कमिंग मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग, कमिंग मॉर्निंग, आने वाला मॉर्निंग में देना है, ठीक है। जैसे रात में एडमिशन हुआ और उसमें लिखा रहेगा सीएम, सीएम का मतलब क्या, आने वाला मॉर्निंग में, ठीक है। चलो एसी, एसी का मतलब, एसी पढ़ा होगा सब, एसी का मतलब, हाँ एसी मतलब बिफोर मील, बिफोर मील। चलो पीसी का मतलब, पीसी का मतलब अपने आफ्टर मील, आफ्टर, आफ्टर मील, एसी पीसी सीएम एचएस। और बहू, और है एएम पीएम, एएम और पीएम भी वही बात है। एएम का मतलब, एएम बिफोर नून, एएम का मतलब क्या होता है, बिफोर नून, बिफोर नून, नून एन ओ डबल ओ एन, नून समझ रहा है ऐसा ना। पीएम का मतलब आफ्टरनून, हाँ आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, दोपहर से पहले, बिफोर नून आफ्टरनून, बुझाया छोटी साहब, इतना समझ में आया। चलो अगला बहू, टाइम है ना, हाँ चलो ठीक है, इसको सबको लिखते चलना है बहू, कल सबसे सुनेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगला बहू, अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये तीन चार गो लिखे हैं, वो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा है एक ही बार साथ में लिखे हैं, ठीक है। चलो एसओएस, एसओएस, पीआरएन, पीआरएन का कुछ, कोई कुछ बोल रहा है बहू? हैं? हाँ हाँ, गुड गुड, गुड बाबू, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो एस टू एस, एस टू एस बाबू, एस टू एस का मतलब होता है इन इमरजेंसी कंडीशन, इन इमरजेंसी कंडीशन, एस टू एस का क्या याद रखना है, एस टू एस का मतलब होता है इन इमरजेंसी, इन इमरजेंसी, इन इमरजेंसी, इफ नीडेड, इफ नीडेड, नीडेड, इफ नीडेड मतलब इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत है। हेलो कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में जब जरूरत पड़े तब, ठीक है, इफ नीडेड, ठीक है। अगला पीआरएन, पीआरएन का मतलब बताओ सर, पीआरएन, पीआर, हाँ हाँ ठीक है, रिक्वायर्ड जब जरूरत हो, एज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, ठीक है, एज रिक्वायर्ड, ठीक है। एसओएस पीआरएन एक ही जैसा है लेकिन अलग अलग दोनों है, ठीक है। एसओएस का मतलब ज्यादातर तुम लोग के एसओएस बीएसटी देखोगे सब एएसएस, पीआरएन का कम ही लिखा जाता है, एसओएस लिखा जाता है। एसओएस का मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन में जब जरूरत है तब। पीआरएन का मतलब भी क्या होता है, एसओएस लिखो या पीआरएन लिखो एक ही जैसा है, टर्म थोड़ा डिफरेंस है। तो पीएम का मतलब भी क्या होता है, एज रिक्वायर्ड, ठीक है, एज रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो अगला स्टेट, स्टेट का मतलब बाबू इमीडिएट, हाँ इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट और सिंगल टाइम, इमीडिएट एंड सिंगल, सिंगल टाइम, ये जरूर बोलना है, इमीडिएट एंड सिंगल टाइम, इमीडिएट एंड सिंगल टाइम, ठीक है। चलो ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना सर। अगला कहूँ जो पूछे जो लिख रहे हैं वो कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 5 10 बार क्वेश्चन पूछा है। एक जीटी, एक होता है जीटीए, जीटी, जीटी, हाँ जीटी। चलो जीटी या जीटी दोनों में डिफरेंस है, अब बताओ सर जीटी या जीटी में क्या मतलब है? जीटी का मतलब अगर हमको बताओ सर, एक को कौन बताओ सर, जीटी और जीटी का मतलब क्या होता है, कुछ गलती सही, कुछ आइडिया, कुछ कुछ भी आइडिया। और जीएनएम कौन होगा, और जीएनएम, जीएनएम ज्योति सिंह बताइए, ज्योति सिंह, ज्योति बाबू बोलो बाबू, ज्योति को पता है? नहीं पता है, ज्योति रोल नंबर 13, जो पता है जीटी और जीटी, कुछ आइडिया है दोनों को? तो कोई बात नहीं, ज्योति रोल नंबर 13, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पता है तो जीटी और जीटी का मतलब क्या होता है, जीटी एक वो टी लिखा रहा है तो उसका मतलब लिखना है ड्रॉप्स, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। जीटी खाली लिखा है जी और टी तो उसका मतलब समझना है ड्रॉप, और जी टी टी लिखा है उसका मतलब समझना है ड्रॉप्स, ड्रॉप। अब ड्रॉप और ड्रॉप्स में डिफरेंस है कि एक ही बात है, ड्रॉप और ड्रॉप्स डिफरेंस है कि एक ही है? हाँ हाँ ठीक है, तो जीटी का मतलब क्या हुआ,
ये ज्यादातर आई और ईयर में काम होता है। ये आई ईयर का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, सुना होगा सब, सिपोफ्लक्सिन, मोनोक्सोफ्लक्सिन, हेन तेन जो नाम होता है उसको। हाँ, तो जीटी का मतलब जहाँ पे लिखे जीटी तो एक ड्रॉप, जो आदमी ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर को तुमको 10 ड्रॉप डालना है, 5 ड्रॉप, वो लिख देगा जीटी। ठीक है, जीटी लिख देगा तो एक ही ड्रॉप देना है। और जीटी जीटीटी लिखेगा तो उसमें लिखेगा 4 गो ड्रॉप बनाएगा, चाहे 2 गो बनाएगा, 3 गो बनाना है, ठीक है, इस तरह लिखेगा। तो जीटी का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, और जीटी का मतलब एक। ठीक है, एक बार हमको नौशाद बाबू बताएंगे, नौशादा बाबू बताएंगे जीटी और जीटी में क्या समझी छोटी है। नौशादा खातून, पता समझ में आया छोटी, जीटी और जीटी का मतलब, जीटी और जीटी का मतलब। हम्म हम्म ठीक है समझ गए। नीपू कुमारी, हाँ समझ गए छोटी, नीपू कुमारी, जीटी और जीटी बाबू होता है, जीटी और जीटी। ठीक है चलो। पी आर ए, पी आर एन होता है, एक पीवी होता है, एक होता है पीओ होता है, पीओ। ठीक है, और भी है और कल बताएंगे, इतना समझो। पी आर का मतलब क्या होता है, पर रेक्टल, पर रेक्टल, पर रेक्टल। पीआर का मतलब क्या होता है, वो पर रेक्टल, पर रेक्टल। पीवी का मतलब क्या होता है, वो पर वेजाइनल, पर वेजाइनल, पर वेजाइनल। पीओ का मतलब है वो, पीओ को किसी को पर ओरल, पर ओरल, मतलब मुंह से वेजाइना में, रेक्टम में। ठीक है, ये सब पी आर पी बी पीओ लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या समझना है। तो आशा करते हैं कि जो भी सिखाएं तुम लोग से और भी अभी 10 टर्मोलॉजी सिखाना है, जो तुम लोग सुना नहीं होगा, तो सुना भी होगा तो अच्छा बात है, ना सुना होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी 10 को हमको और सिखाना है, कल सिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सबको। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, एक बाबू तुम लोग से कहेंगे कि अपने जूनियर को, अच्छा अपने क्लासमेट को थोड़ा एक बार क्लास के बारे में जरूर बताना है, कि क्लास का थोड़ा इतना चार्ज नहीं ले रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं कि सबको बेनिफिट हो। ठीक है, सबको बेनिफिट हो, बाद में कुछ को पता नहीं कहे कि पछतावा हुआ कि सर हम आपका क्लास नहीं जाने। ठीक है, तो आज मतलब इसलिए कह रहे हैं कि सबको बताना है, कि सबको एक बार सब क्लास देखे। ठीक है, पैसा का इशू किसी को